हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। तो देखो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज से हो और वो क्या करे, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता हो। सपोज दैट जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के हैं, ठीक, हम ह्यूमन बीइंग्स इंटरकोर्स के दौरान क्या करते हैं, एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वही है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने जैसे ही कॉपी को प्रोड्यूस करने की क्षमता क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब कि जो स्पीसीज है उसकी जनरेशन टू जनरेशन क्या रहे, बनती रहे। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से आएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ के लिए हम क्या करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। देखो, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे मम्मी पापा से आने हैं, अगर हम इंटरकोर्स ना करें, रिप्रोडक्शन ना करें, तो क्या वो कैरेक्टर्स हमारे में ट्रांसफ़र होंगे, नहीं होंगे। तो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। थर्ड है इट मेंटेन एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। अब मान लो रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म ना करे, उसकी जनरेशन 2-3 जनरेशन रिप्रोडक्शन ही आगे चल के ना करे, तो क्या उसकी न्यू जनरेशन आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए या नंबर अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें, ठीक, तो क्या हमारे में वेरिएशंस आएंगी, नहीं आएंगी। तो रिप्रोडक्शन से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। और वेरिएशन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। किस रिप्रोडक्शन से आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अगर हम लास्ट पॉइंट बात करें, सर्वाइवल इन द चैलेंज इन्वायरमेंट। अब देखो, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारा न्यू बेबी आता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होने लगता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो देखो, रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है क्या, सेक्सुअल। अब सिंपल सा समझो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ सिंगल पेरेंट ही क्या कर रहा है, एक टाइम बाद जब ये मेच्योर हो रहा है तो साइड में क्या बनाने लग रहा है, बर्ड्स बनाने लग रहा है। और कुछ टाइम बाद ये जो बर्ड्स हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले रही हैं, यानी कि न्यू हाइड्रा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो यानी कि सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर्ड हो अगर किसी रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, the process of a new organism from a single parents without the involvement of sex cells or gamete is called asexual reproduction। अब देखो, जो asexual reproduction होता है ना, इसमें किसी भी सेक्स सेल या गैमेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम क्या बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, यहाँ पे 2 अपोजिट सेक्स होने चाहिए। ये मान लो मेल हो गया और ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। जब ये इंटरकोर्स करेंगे तो इंटरकोर्स के में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग क्या होंगे, मिलेंगे, और स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है बच्चे, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होता है, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे एम्ब्रियो जो होता है इम्प्लांट करता है मदर के यूट्रस में, और 9 मंथ बाद पार्चुरेशन के दौरान बेबी क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे
सेक्स ऑर्गन का होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। और जब सेक्स ऑर्गन स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स का फ्यूजन। क्या समझ सकते हो, सेक्स फ्यूजन समझ सकते हो, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अब बात क्या करें कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आओ, पहला असेक्सुअल और इधर है सेक्सुअल, ठीक है। ये एक बेस्ट नोट भी है, आप चाहो तो इस नोट्स को प्रॉपरली ऐसे ही राइट कर सकते हो, जिससे एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन भी इस चैप्टर का सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो, अभी पीछे समझा ना कि असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या चाहिए, दो अपोजिट सेक्स चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया। सेकेंड, अभी हमने समझा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, सेक्स सेल का इन्वॉल्व होता है। अगर सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। अब अगर थर्ड बात करूँ मैं कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किसी प्रकार की गैमेट की फ्यूजन नहीं होती है, इसलिए कोई भी जाइगोट नहीं बनता है। लेकिन वही जब हम क्या बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और क्या बनता है, रिजल्ट में जाइगोट बनता है। पीछे आप लोगों ने समझा। अगर असेक्सुअल का एग्जाम्पल, तो जितने भी छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, ये सब क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सेक्सुअल में जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमंस है, काऊ है, बुफैलो है। ह्यूमंस तो आप सब रूबरू हो, तो ह्यूमंस बेस्ट ले लो, काऊ ले लो, ईटी से, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फ्यूजन की। फ्यूजन जो होता है, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इंटू टू और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है ना, मतलब एक जो सिंगल पेरेंट सेल है, ये सिंगल क्या है, पेरेंट सेल, शॉर्ट में एसपीसी लिख दिया मैंने। ये क्या होता है, डिवाइड करता है और दो न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, दो न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं, डॉटर, ठीक है। तो देखो, और जो फिज़न है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फिज़न, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि बाइनरी फिज़न होता क्या है। जो बाइनरी फिज़न है ना, देखो, ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पता है कि फिजन किसका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब मान लो कोई भी पेरेंट सेल है, जो ये जो बाइनरी फिजन है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मान लो ये कोई पेरेंट्स है, मेल है या फीमेल है, इसकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या बना लेगी, दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, कोई और तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। द न्यूक्लियस डिवाइडेड फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक जो न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट होता है, दो में कन्वर्ट होता है, ठीक। पहले न्यूक्लियो डिवीजन होता है जिसको कैरियोकाइनोसिस बोलते हैं, और उसके बाद से क्या डिवाइड करता है इसमें से, साइटोप्लाज्म। देखो, यहाँ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म अलग हो गया, यानी कि दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। अब देखो, इसमें लास्ट पॉइंट दिया है, ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ डीएनए एंड डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, जो एक डॉटर सेल है ना, वो क्या करती है, डीएनए की कॉपी को रखती है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। अब हम बात करें किसकी, अब देखो, इसी में मैं बात कर रही इन सम ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है।
कुछ ऑर्गेनिज्म से जो बाइनरी फेज होता है क्या होता है, स्पेसिफिक प्लेस से होता है, जैसे कि लेस्मानिया एक प्रोटोजोआ है जो क्या काज करता है, काला जार एक बीमारी है वो काज करता है। ये कैसे, लैंगिट्यूडिनल डिवाइड करता है ड्यू टू पोजिशन ऑफ फ्लैजलम, मतलब कि इसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पे फ्लैजला लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की, ठीक है। ये भी क्या है, फिजन का एक प्रकार है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। द मोड ऑफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइडेड टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स एट सेम टाइम। अब देखो, मान लो कोई सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल पेरेंट सेल है, और जब इसमें डिवीज़न होगा ना तो इसमें सेल्स का नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि एक सिंगल सेल के अंदर बहुत सारी क्या बन गए, डॉटर सेल बन गए। इस टाइप के फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूज़न बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो प्लाज्मोडियम में। अब नेक्स्ट बात करें फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं समझा दे रही। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है ना, ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन इसमें होता क्या है पता है, कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो क्या होता है, जो उनका एक सिंगल पेरेंट्स है, ध्यान सुनना, जो सिंगल पेरेंट्स है ना वो क्या होता है, वो 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। जब ये मेच्योर होता है सिंगल तो 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड टूट जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और जो दोनों जो पार्ट्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। यानी कि असेक्सुअल में क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट सेल है वो क्या होगा, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लें कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में, क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है, ठीक है। तो आइए, जो बाइनरी फिजन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल है वो क्या होती है, बस 2 डॉटर सेल बनाती है, मतलब ये कोई एक सेल है, इससे क्या होगा, 2 न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो मल्टीपल फिजन है उसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम। अब देखो, मान लो मल्टीपल फिजन में क्या होगा ना, जो सिंगल सेल है ना वो जब डिवाइड करेगी ना तो मल्टीपल सेल्स बना लेगी, क्या करेगी, मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। जबकि बाइनरी फिजन में कितनी सेल्स बनती हैं, बस 2 सेल्स बनती हैं, और यहाँ पे कैसी बनती हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल बनती हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, और इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन जैसे लिस्मानिया। मतलब कि बाइनरी फिजन में किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है, या तो लिस्मानिया में भी पढ़ा कि एक स्पेसिफिक प्लेस से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये लिस्मानिया से पूछता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लैजला लगा हुआ है। अगर वही मल्टीपल फिजन की बात करें, न्यूक्लियस डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, लेटर द साइटोप्लाज्म डिवाइड इंक्लोजिंग ईच न्यूक्लियस। देखो, मल्टीपल फिजन में सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद से क्या डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल क्या समझा, प्लाज्मोडियम। वही जो बाइनरी फिजन है, थर्ड पॉइंट, सिंपल एंड रिलेटिव फास्ट प्रोसेस, ये कैसा होता है, सिंपल होता है और फास्ट प्रोसेस होता है। जबकि जो मल्टीपल फिजन है वो मोर कॉम्प्लेक्स और कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस है। जो मल्टीपल होगा कैसा होगा, स्लो होगा, क्योंकि बाइनरी कैसा होगा, फास्ट होगा। यहाँ पे फास्ट लिख सकते हो और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्लो लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल की, जैसे अमीबा, लिस्मानिया, पैरामीशियम, एटीसी, ठीक है, जो कि मल्टीपल फिजन किसमें पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, फ्रेगमेंटेशन। अभी मैं पीछे डिस्कस कर रही थी ना फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो बताया ना कि ये क्या होता है, एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट में टूट जाता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। अब यहाँ पे एक डायग्राम से भी समझ लो, जैसे कि मान लो ये कोई और स्पाइरोगाइरा है, क्या है, स्पाइरोगाइरा है। ये क्या है, स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का एल्गी है, और एल्गी पता है क्या होते हैं, एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब देखो, जो स्पाइरोगाइरा है ना वो क्या होगा, इनकी बॉडी 2-3 जगह से टूट जाएगी फ्रेगमेंट में, यानी कि 1,
एक पार्ट, दो पार्ट और कितने पार्ट्स बन गए? 3। यानी कि क्या होगा? तीनों फ्रेगमेंट्स 3 न्यू इंडिविजुअल का क्या करेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जो किसका टाइप है? हमेशा याद रखना, असेक्सुअल का ही टाइप है। किसका टाइप है? असेक्सुअल का टाइप है। ये वाला डायग्राम हटा दो और हाइड्रा हटा देना, ठीक है। रीजनरेशन में क्या क्या होता क्या है कि एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है ना, उसको अगर फ्रेगमेंट्स में काट दिया जाए तो क्या हो जाए? वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले। इस टाइप की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें किसी अनदर सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए किसका पार्ट है? तो हमेशा याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है। अब इसके बाद से हम बात करने वाले हैं किसकी? बडिंग की, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? बडिंग की। अब देखो बडिंग में होता क्या है? इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड विच देन डिटैच एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो बडिंग में होता क्या है ना कि ये मान लो कोई हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा का मेंबर है। इसमें क्या होगा? जब ये मैच्योर होगा तो इसके साइड से बर्ड निकलेंगे और ये बर्ड धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। और बड़े होने के बाद एक समय आएगा कि अपने मदर की बॉडी, जो पेरेंट सेल है ना, क्या है? जो पेरेंट सेल उनकी बॉडी से क्या हो जाएगा? डीअटैच होकर अलग बना लेगा। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बर्ड का फॉर्मेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, इस टाइप के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्या? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो फॉर्मेशन है ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ द फंजाई में पाया जाता है। फंजाई क्या है? एक टाइप का प्लांट है जिसके पास क्या एब्सेंट होता है बच्चे? तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल। रिमाइंड रखना, ठीक है। अब देखो जो पांचवा है क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। जब भी हम किसकी बात करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन की, मतलब स्पोर का बनना। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम टीनी स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। देखो अगर स्पोर बन रहा है और वो किसके अंदर बन रहा है? स्पोरेंजिया के अंदर, जो क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये स्पोर्स मैच्योर होकर रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट पे और बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल का अगर फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल का, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन किसमें पाया जाता है? तो हमारा जो राइजोपस है एग्जाम्पल, जो क्या है? एक प्रकार का फंजाई है, उसमें देखने को मिलता है। बात समझ में आई? अब ठीक है, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछता है। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which root, stem or leaves of a plant develops into new plants under suitable condition। मतलब कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, कौन कौन वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं? तो रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं। अगर इनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा तो इसको, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानेंगे। अब देखो कौन कौन, देखो जो प्लांट्स होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन वो भी जान लो। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है क्या? वेजिटेटिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है जैसे कि स्टेम, लीफ और रूट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जैसे कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये किसमें टेक पार्ट लेता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेता है। माइंड रखना हमेशा इसको। अब हम बात करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। मतलब कि एक हम नेचुरली हो जाता है और दूसरा हम खुद से कराते हैं। तो जब हम नेचुरली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? प्लांट्स नेचुरली जो होता है रूट से, स्टेम से, लीफ से न्यू प्लांट को का फॉर्मेशन कर लेता है। किससे? पेरेंट्स प्लांट से। मान लो ये आलू है और इस आलू को हमने कट करके डिफरेंट पार्ट्स में ज़मीन में लगा दिया और इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल लिया है। मान लो अगर स्टेम से हो रहा है, जैसे कि स्टेम बाय अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब ट्यूबर फॉर्मेशन से, जैसे कि पोटैटो में होता है। बाय रूट, ट्यूबरस रूट किससे होता है? स्वीट पोटैटो और डहेलिया में होता है।
जबकि बाइलिव्स किस में होता है, लीफ बर्ड, ब्रायोफिलम और कलांचियो में होता है। ठीक, याद रखना हमेशा। अब हम बात करते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, सॉरी यहाँ वेजिटेटिव नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है उसमें क्या होता है, इसमें मैन मेड होता है। हम खुद से न्यू प्लांट का, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्टेम, रूट और लीफ की हेल्प से। जैसे पहला है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, आपने रोज़ देखा है ना, रोज़ से सब रूबरू हो। रोज़ की एक पीस को हम काटते हैं, उसकी एक टहनी को काट के और उसको न्यू पॉट में लगा देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे गन्ना है, गन्ना क्या बोलते हैं, शुगर केन। शुगर केन को भी ऐसे ही करते हैं, उसके एक शुगर केन के पार्ट को नोट से काट के और न्यू उसको जब लगाते हैं तो न्यू प्लांट्स बन जाता है। ठीक, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियली कट करके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप के जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। सेकेंड है क्या, लेयरिंग। अब देखो लेयरिंग में क्या होता है, अब ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बेंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, रूट डेवलप्स एंड द बरीड ब्रांच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। होता क्या है कि एक प्लांट की जो ब्रांच है उसको हम ज़मीन में लगा दें और ज़मीन में लगाने के बाद वो क्या करें कि वहाँ पे मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से उसके जो ब्रांचेज है उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि जैस्मिन में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राफ्टिंग की। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ देना। जैसे कि मान लो कि कोई मैंगो का प्लांट है। ठीक है, मैंगो के प्लांट में हम क्या किए कि हम जो वैरायटी चाहते थे वो प्लांट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू प्लांट की जो वैरायटी है उससे काट के उसके पार्ट्स को लाएंगे और उसके रूट के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उससे क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब एक आता है टिश्यू कल्चर, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम लैब के अंदर किसी प्लांट के टिश्यू को लेके या ठीक है न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इस टाइप के कल्चर को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे मान लो कुछ टिश्यूज़ लिए गए हैं जिसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया, ऐसा मीडियम जिसमें हाईली अमाउंट ऑफ क्या हो, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हो, क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो और क्या बचे, तो मिनरल्स हो, क्या हो, मिनरल्स हो। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, प्लांटेड कर दो और फिर उसको एक एक को निकाल के हम न्यू मैच्योर प्लांट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एडवांटेज की। क्या क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, तो ये क्या होता है, ये क्विक मेथड है, इजी है और चीप मेथड है। क्यों, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को हम प्रोड्यूस करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड हैव अ हाईली सर्वाइवल रेट, मतलब कि इस मेथड से जो प्लांट ग्रो होते हैं उनकी जो सर्वाइवल रेट है क्या होती है, हाई होती है। अब हम बात करें डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब ये क्या क्या लॉस है, यानी कि डिसएडवांटेज का मतलब क्या क्या लॉस है, क्या क्या कमियां हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। और अगर मान लो किसी प्लांट में डिजीज़ है ना, तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं तो उस प्लांट में क्या होती है, डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। थर्ड होता है नॉ, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स के लिए फॉलो ही हो, ये बस सर्टेन स्पीसीज़ के लिए फॉलो होता है। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बात करनी है, प्लांट्स की बात करनी है। तो हम पहले भी समझ चुके हैं, अगर हम मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स आपस में इंटरकोर्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, बहुत सेक्सेस का होना नेसेसरी होता है। ध्यान देना, क्या क्या एडवांटेज हैं, पीछे भी पढ़ चुके हो कि इससे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं और इसमें जो
एडाप्ट जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उससे एडाप्ट करने में हेल्प मिलती है, और ये नेचुरल सिलेक्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है, और ये क्या करते हैं, अपने स्पीसीज़ के सर्वाइवल को की कंडीशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हर कंडीशन में सर्वाइव होने की क्या रखते हैं, कैपेसिटी। अब मेन पार्ट आ गया। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि मतलब फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। देखो कोई भी फ्लावर हो उसके मिलने कितने पार्ट्स होंगे, तो 4 पार्ट्स होंगे। एक सेपल होगा, दूसरा पेटल होगा, तीसरा कार्पेल होगा और चौथा क्या होगा, स्टैमेन होगा। ध्यान देना, यहाँ पे डायग्राम में गलत शो है। जो कार्पेल होगी ये होगी, जबकि जो स्टैमेन होगा वो ये होगा। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, कार्पेल, CARPEL, और ये जो पार्ट है वो क्या है, स्टैमेन है। क्या है, स्टैमेन है। ये देखो जो फ्लावर होता है ना उसका जो सबसे ग्रीन पार्ट होता है जो पेडिसिल से अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जब जो सेपल्स होते हैं वो 4 से 5 नंबर में होते हैं और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। जो पेटल होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है और यही क्या करवाता है, पॉलिनेशन करवाता है। मतलब कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, तो माइंड में रखना कि पेटल्स करता है। और पेटल्स भी 4 से 5 नंबर में पाए जाते हैं। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। और जो एंड्रोसियम होता है उसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। जबकि जो गाइनोसियम है उसको हम पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम सेपल की बात करेंगे। ठीक है, तो जो फ्लावर पता है ना, जो फ्लावर को बर्ड को कवर्ड करता है, जो ग्रीन होता है और बर्ड को कवर्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पेटल की। जो प्लांट जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है जिसको देख के हम या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो होता है पॉलिनेशन करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये सपोज कोई स्टैमेन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है जिसमें लोब पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एंथर, और जो डंडी लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, और लास्ट आता है पिस्टिल या कार्पेल। जो पिस्टिल या कार्पेल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसका, फ्लावर का। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हो, स्टिग्मा वह पॉइंट है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या होते हैं, आके अटैच्ड होते हैं। जहाँ पे क्या बैठता है, इंसेक्ट बैठता है और वहाँ पे पोलन ग्रेन्स अटैच्ड होते हैं, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल एक ट्यूब है जिसकी हेल्प से जो क्या है, पोलन ग्रेन्स है वो अंदर जाते हैं। जबकि ओवरी क्या है, ओवरी में क्या रहती है, एग रहती है। क्या रहती है, एग रहती है। ध्यान देना। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो जो ओवरी होती है क्या करती है, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। इसका फॉर्मेशन कर लेती है, फ्रूट का। अब देखो, अब जो है और जो इनसाइड द ओवरी होता है उसमें क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाया जाता है। और यही जो ओव्यूल है आगे चल के क्या बना लेता है, तो ये जो होता है सीड बना लेता है। याद रखना, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब किस किस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, फ्लावर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, दूसरा बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसपे या तो जो फ्लावर या तो मेल हो या तो फीमेल हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि पपाया का जो फ्लावर है। जबकि जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी पे क्या होते हैं, सेम फ्लावर पे पाए जाते हैं। जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट लेते हैं, किसके, फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो सबसे पहला क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें
पॉलन ग्रेन्स, जो अंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर आर कॉल्ड पॉलिनेशन। या तो देखो, सपोज करो, इजी भाषा में समझो, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, इसका पॉलन ग्रेन्स, क्या, पॉलन ग्रेन्स, अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका फ्लावर गए पॉलन ग्रेन्स इसी के फीमेल के पास जाके क्या कर दे, इसके एग को फर्टिलाइज कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर मान लो एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, इसका पॉलन ग्रेन इसके फीमेल इसके एग को क्या करे, फर्टिलाइज कर दे, क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, तो क्या बोलेंगे इस टाइप के प्रोडक्शन को, हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि पॉलिनेशन क्या है, तो ये समझो कि जो एंथर है ना, एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा पर जाना है, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स का जाना है, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब देखो पॉलिनेशन अभी बताया ना, दो प्रकार के होते हैं। अगर मान लो सेम फ्लावर है और उसी का मेल उसी की फीमेल को फर्टिलाइज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड में है। लेकिन वही बात किसकी करें हम, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होने चाहिए, दो अलग अलग फ्लावर्स होने चाहिए और इसका पॉलन ग्रेन्स इसके एक को क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कभी कभी होता है क्या है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हैं लेकिन जो मेल होता है वो पहले मेच्योर रहता है, फीमेल बाद में होती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि फ्लावर पे क्या पहुँच गया, पॉलन ग्रेन्स पहुँच गया। अब पॉलन ग्रेन्स पहुँचेगा तो स्टिग्मा से स्टाइल मारता हुआ कहाँ पे पहुँचेगा, ओवरी में जाएगा और इसी ओवरी में क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एग से फ्यूज करता है ना, तो इस घटना को पता है क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे प्रोसेस है, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा, बताया था स्टिग्मा पे जाता है और वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, ट्यूब को जर्मिनेट करता है और एक ट्यूब बना लेता है और इसी ट्यूब से स्टाइल मारता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी में पहुँच जाता है। ओवरी में क्या पाया जाता है, ओवरी में जो मेल गैमेट है वो एग के पास जाता है और फ्यूज करता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायग्राम से समझ लो, मान लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आया, ध्यान देना, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आया और यहाँ से क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके स्टाइल मारते हुए कहाँ पहुँचाएगा, ओवरी में। ओवरी में पहुँचने के बाद यहाँ पे एक से जाकर क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया और फ्यूज करके क्या बना लेगा, तो जाइगोट बना लेगा, ठीक, क्या बनाएगा, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बना, जाइगोट बना। अब होगा क्या कि क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंज को क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, पहले भी जान चुके हो कि जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, जबकि जो ओव्यूल होता है ना वो क्या बनाता है बच्चे, सीड बनाता है, ठीक। वही जो जाइगोट है वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, जबकि जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ओव्यूल सीड बनाएगा और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। और देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जनरली क्या होता है कि जो स्टिग्मा, पेटल्स, सेपल्स और जो स्टिग्मा और पेटल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और जो सीड होता है क्या होता है, जर्मिनेट करने लगता है, ठीक है। अब देखो जब सीड जर्मिनेट करेगा ना
तो जो सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें, प्लांट्स में, वो सीड क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी पूछे कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या बताओगे, सीड बताओगे। क्या होता है, सीड होता है। और सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है सुटेबल कंडीशन के द्वारा। मान लो सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर मिल गया तो क्या करेगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सीड्स की, मतलब सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पता है कि सीड्स, देखो जो सीड्स है ना, उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीड कोट, सीड कोट, एक होता है कॉटिलीडॉन और एक होता है एम्ब्रियो। कि जो सीड कोट होता है ना, वो क्या है, नाम से समझ रहा है, कोट है, कवरिंग है। इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, यानी कि सीड की बाहर की कवरिंग है। इट प्रोटेक्ट एंड द सीड एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ड्राइंग एंड इन्फेक्शन, मतलब कि ये सीड को इन्फेक्शन, मैकेनिकल इंजरी और ड्राइंग से बचाता है। जबकि कॉटिलीडन जो है वो क्या करता है, इसको सीड लीव्स भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। और जो एम्ब्रियो है, यही क्या है, इट इज़ द फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड, यानी कि सीड के अंदर पाया जाने वाला क्या है, फ्यूचर प्लांट है। हमेशा याद रखना, फ्यूचर प्लांट क्या होता है, तो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, अब देखो, जो एम्ब्रियो है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है प्लेम्यूल। आर से रेडिकल और आर से क्या बनाएगा, डेवलप होगा, रूट में बना लेगा, जबकि जो प्लेम्यूल होगा क्या बना लेगा, सूट बना लेगा। यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हो कि जो क्या है, एम्ब्रियो है, ये क्या है, एक एम्ब्रियो है। वो आगे चल के क्या होगा, जो नीचे का पार्ट होगा वो रूट बना लेगा, ऊपर का पार्ट होगा वो सूट बना लेगा। ये क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या है, यहाँ पे डायग्राम है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं पार्ट 2 में।